साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसे कि कल हमने आपको बताया था मानक किलोग्राम के बारे में, उसकी 2 वीडियो हमने आपको बता दी थी, 2 वीडियो बता दी थी। उसमें से बहुत सारे सवाल जो हैं एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप मेरे पढ़ाए हुए के नोट्स बनाएं, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे आपको। दूसरी बात ये कि जब टेस्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ आपको बताई थी। उसमें रेलवे के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उसमें SSC के क्वेश्चन भी हमने सेलेक्ट किए हैं, उसमें हमने UP PCS के, उत्तराखंड PCS के, बिहार PCS के, तमाम स्टेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी हमने सेट किए हैं। जैसे ही हमारा पहला चैप्टर फिनिश होगा वैसे ही हम आपको टेस्ट भी कराएंगे। तो टेस्ट करने में आपको तब आनंद आएगा जब आपको ये सब बातें पता होंगी। इसलिए बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं हम, बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट दे रहे हैं आपको, ताकि उन पॉइंटों के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें और अपना एक नोट्स बनाना। धीरे धीरे आप हम सब चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। धीरे धीरे सब चीज़ों में हमें महारत हासिल हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा, उसके जितने भी सवाल हैं जो फिज़िक्स के हैं वो सब हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर, जिसका नाम है मानक सेकंड। मानक सेकंड हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है मानक सेकंड का। अब सवाल ये है मानक सेकंड। अब सवाल ये है कि देखिए, दुनिया में जब घड़ी नहीं थी तब भी इंसान समय का अवलोकन करता था, समय को कैलकुलेट करता था, है ना। चंद्रमा के सूर्य के चढ़ाव के कारण जब देखता था कि सूरज जो है ठीक सर पर आ जाता था और परछाई पैरों में बनती थी। तो जब सूरज ठीक सर पर होता है, ठीक है, और परछाई जस्ट पैरों में होती है हमारी, तो उसे बोलते हैं दोपहर। क्या कहते हैं? दोपहर कहते हैं। और एक दोपहर से दूसरे दोपहर तक का जो समय होता है, जैसे आज के दोपहर के टाइम से कल के दोपहर का टाइम, उसे कहते थे माध्य सौर दिवस। क्या कहते थे? माध्य सौर दिवस, ठीक है। उसी के आधार पर सेकंड को डिफाइन किया गया, सेकंड की परिभाषा दी गई। क्या है सेकंड की परिभाषा? देखते हैं भैया। देखो ये है, क्या लिखा गया है इसमें? हाँ, इसमें लिखा गया है कि माध्य सौर दिवस के, अब मैंने भी आपको सवाल बताया था कि माध्य सौर दिवस क्या होता है? एक दोपहर से दूसरे दोपहर का समय, एक दोपहर से अगले दोपहर तक का जो समय है वो माध्य सौर दिवस कहलाता है। जैसे आज ठीक जो दोपहरी हुई थी, दोपहर का समय हुआ था, अगले दिन ठीक जिस समय सूरज सर पर होगा वो दोपहर कहलाएगा। इसके बीच में जो समय निकला उसे माध्य सौर दिवस कहेंगे, ठीक है। तो माध्य सौर दिवस के 86,400 विभाग को 1 सेकंड कहते हैं। 1 सेकंड कितना होता है? आज के दोपहर के समय से कल के दोपहर तक के समय को 86,400 से अगर आप भाग कर देखते हैं तो भाग करके जो टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 सेकंड कहलाएगी। तो माध्य सौर दिवस के 86,400 विभाग को 1 सेकंड कहा जाता है। लिखा हुआ 1 सेकंड कितना होता है? 1/86,400 किसका? माध्य सौर दिवस का, ठीक है। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या दी गई? एक मानक सेकंड वह समांतराल है, एक मानक सेकंड वह समांतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133, एक परमाणु होता है सीजियम, है ना, उसका एक समस्थानिक है सीजियम 133 का परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अब इसमें एक हिसाब लगाइए कि जो परमाणु घड़ी होती है, जो परमाणुक घड़ी होती है, परमाणुक घड़ी में किसका इस्तेमाल होता है? सीजियम 133 का। परमाणुक घड़ी किससे बनी होती है? सीजियम 133 से। हमारी जो घड़ियाँ बनी होती हैं वो होती हैं क्वार्टस से मिलकर बनी होती हैं। हमारी जो घड़ियाँ हैं वो किससे बनी हैं? क्वार्टस से। और परमाणु घड़ी किससे मिलकर बनी होती है? सीजियम से। दोनों बातें नोट कर लेना। परमाणु घड़ी बनी होती है सीजियम से, और हमारे जो पहनने वाली घड़ी होती हैं ये बनी हुई हैं क्वार्टस से, ठीक है, क्वार्टज, ठीक है। तो क्या कहा गया कि जो परमाणु घड़ी है उसमें सीजियम 133 का परमाणु 1 सेकंड में 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। अगर इसके कंपनों की संख्या का जो टाइम है, सीजियम 133 के कंपन का, इतने कंपनों का जो समय है उसको क्या बोलेंगे? 1 सेकंड कहेंगे। मतलब सीजियम 133 का परमाणु 1 सेकंड में इतने कंपन करता है। उसके कंपनों का जो टाइम है, वाइब्रेशन का जो समय है, उसको 1 सेकंड बोलेंगे, ठीक है।
तो माध्य सौर दिवस का 86,400 भाग 1 सेकंड कहलाता है। दूसरी बात, सीजियम 133 का परमाणु घड़ी में अगर 1 सेकंड में 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है तो वो 1 सेकंड माना जाएगा। तो ये सेकंड की डेफिनेशन है, डेफिनेशन से खैर इतने सवाल नहीं आते, हाँ कुछ कभी ना कभी वो आपसे मालूम कर सकता है। देखिए ये लिखा हुआ है समय के बड़े मात्रक, समय के बड़े मात्रक सब इनसे रूबरू होंगे, सबको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड, सबको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में 86,400 सेकंड होते हैं। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं, इसको ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया था ये, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, सबको पता है। एक पक्ष या पखवाड़े में कितने दिन होते हैं 15 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं, या तो भैया 30 होते हैं या 31 होते हैं, फरवरी कभी कभी 28 की भी होती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 365 दिन कह सकते हैं। और देखो ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा था कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, तो 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकंड। अब तुम कहोगे कि अगर तुम्हें नहीं पता तो बना लो ना, कैसे बनाओगे, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, या ऐसा कर लो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन। 1 साल में 365 दिन हो गए, ठीक। एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो 365 गुणा 24 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो कहोगे 60 मिनट होते हैं, तो 365 गुणा 24 गुणा 60 ये बन गए मिनट। हमें सेकंड बनाने हैं तो 1 वर्ष में कितने सेकंड आएंगे 365 गुणा 24 गुणा 60, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो लो भैया इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3.1536 गुणा 10⁻7 सेकंड, ठीक है। एक दशक कितने वर्ष का होता है तो 10 साल का समूह, 10 वर्षों का समूह दशक कहलाता है। तो एक दशक में 10 वर्ष होते हैं। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं तो वो होते हैं 100 वर्ष, है ना। शताब्दी 100 साल की होती है। एक अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन, 366 दिन। तो लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, ठीक है। और देखिए ये तो बड़े मात्रक थे, है ना। समय के छोटे मात्रक क्या है, देखो 1 मिली सेकेंड, याद रखना पेपर में आता है, 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं 10⁻³ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं 10⁻⁻6 सेकंड। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं 10⁻⁹ सेकंड। 1 पीको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं 10⁻12 सेकंड। यही चीज़ किलोग्राम पे लगाओ तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻³ ग्राम। 1 माइक्रोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻6 ग्राम। 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻9 ग्राम। 1 पीकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻12 ग्राम। ये पहले से चला रहा है। अगर वो मीटर में पूछा है तो 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है 10⁻³ मीटर के। 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, माइक्रोन जिसे बोलते हैं 10⁻6 मीटर के। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है 10⁻9 मीटर के। 1 पीकोमीटर कितने के बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। तो वैसे ही है जैसा आपने किलोग्राम में और जैसा आपने पढ़ा था मीटर के मामले में, तो ये भी ऐसी है सेम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं कि ज्वारीय घर्षण के कारण प्रतिवर्ष 1 दिन के समय में 7 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हो रही है। मतलब जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है उसमें ज्वारीय घर्षण की वजह से पृथ्वी जो है 1 साल में उसके 1 दिन में 7 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हो रही है। 1 दिन में, जैसा हम जानते हैं कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन 1 साल में 24 घंटे 7 माइक्रोसेकंड टाइम बढ़ जाएगा। 24 घंटे प्लस 7 माइक्रोसेकंड बढ़ जाएगा टाइम, ठीक है, दिन का। देखिए यह है कॉस्मिक वर्ष, किसे कहते हैं कॉस्मिक वर्ष।
कहा जाता कि तारे अपनी मंदाकिनी या आकाशगंगा का एक चक्कर जितने समय में लगाते हैं। भाई पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, वो वर्ष कहलाता है। सूरज अपनी आकाशगंगा के चक्कर लगाता, वो कॉस्मिक वर्ष कहलाता है। कॉस्मिक वर्ष है ना, यूनिवर्सल वर्ष, ठीक है। तो तारे अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर जितने समय में लगाते हैं उसे कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। हमारा जो सूरज है अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है कितने, 25 करोड़ वर्ष में। अब हिसाब लगा लो, सूरज का जो कॉस्मिक वर्ष है वो 25 करोड़ वर्ष है। 25 करोड़ साल में सूरज अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है। अब हिसाब लगा लो कि मंदाकिनी कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्मिक वर्ष जो है वो समय का सबसे बड़ा मात्रक है। समय का सबसे बड़ा मात्रक, समय का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो समय का सबसे बड़ा मात्रक होता कॉस्मिक ईयर, ठीक है। इस तरह से हमने 3 चीज़ें देख ली, मानक मीटर, मानक किलोग्राम, मानक सेकंड। अब एक क्लास में हम बाकी जो 4 मात्रक रह गए मूल मात्रक, जैसे मोल क्या है, एम्पियर किसे कहते हैं, केल्विन क्या है, कैंडिला क्या है, इनको ख़त्म कर लेंगे तो ये हमारा पूरा एक टॉपिक बन जाएगा। फिर इसी के सवालों को हम जो है आपको देंगे और वही सवाल हमें सोल्व करने हैं टेस्ट पेपर में। तो एक क्लास का इंतज़ार और करना आप, एक क्लास के इंतज़ार के बाद में हाँ तकरीबन 100 सवालों का, 100 या 50 सवालों का एक सेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेटा आप जुड़े रहिए हमसे और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए, लगातार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और आप देखेंगे कि सवाल एग्ज़ाम में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। अब जो पड़ाव आगे चलेगा, जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे वैसी वैसी चीज़ें जो हैं वो और आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।